नहीं बता सकता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स वाला। तो आज हम अपना क्लास 11 का सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आप इंट्रोडक्शन सेट का देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना सेट चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स की खोज किसने करी थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सेट्स। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखते थे, जिनका नाम था ग्योर्ग कैंटोर। याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है। ग्योर्ग कैंटोर ने सेट्स की खोज करी थी। ठीक है। अब मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नंबर की, उसको सेट्स बोला जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 कॉमा लगा के, ये भी वेल डिफाइंड सेट है। राम कोमा रघु कोमा रूबी, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। x कोमा वाई कोमा पापा, ये भी कर्ली ब्रैकेट में, ये भी इस टाइप का सेट है। मम्मी कोमा x स्क्वायर कोमा -2 कोमा -8 कर्ली ब्रैकेट में बनते हैं, ये भी सेट्स है। अभी हम आगे जाके समझेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तो आप एग्जांपल ले लीजिए केवल। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ द सेट डज नॉट मैटर। अरेंजमेंट किसी भी सेट्स की मैटर नहीं करती। जैसे कि एलिमेंट बोलते हैं, कभी आगे समझेंगे। 1 2 3। अब देखिए 1 3 2। अब देखिए ये दोनों सेम है, डिफरेंट? हाँ बिल्कुल सेम है। अब क्यों सेम है? अरेंजमेंट मैटर ही नहीं करती। 1 2 3, बस इसके एलिमेंट 1 2 3 है। दोनों में 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेम सेट्स में आते हैं। अब देखिए सेट्स के अंदर के एलिमेंट भी बोलते हैं, इनको मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोला जाता है, इनको ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट ही बोला जाता है। तो एलिमेंट की जगह इनको अगर मेंबर्स और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ जाए, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट लिखा आ जाए तो फिर कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप एलिमेंट ही समझिएगा, इसके अंदर के एलिमेंट की बात करी गई है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 के सेट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेट्स हैं। 1 3 5 7 9 बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की। बिल्कुल ये भी सेट्स है। यस, वेल डिफाइंड है। द रिवर्स ऑफ द इंडिया, कितनी रिवर्स है? नेम से लिखा जा सकता है सेट की फॉर्म में। गंगा यमुना, गंगा कोमा यमुना कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे लिखा जा सकता है ना, जितनी भी इंडिया की रिवर्स है उनको। यस, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है। द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी सेट्स हैं। AEIOU उनको लिखा जा सकता है कर्ली ब्रैकेट में। ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, क्या ये भी सेट है? बिल्कुल भी नहीं, ये सेट्स नहीं है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ये क्यों नहीं सेट्स है? ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये क्यों नहीं सेट हैं? अब जैसे कि आप मुझे देख लीजिए, मैं इतना मतलब ब्यूटीफुल हूँ, तो मतलब अरे चलो छोड़ो, एग्जांपल छोड़ो। क्या आपको पता है कि कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं है? तो आप सेट्स में आप सेट ही नहीं बना पाओगे। किसी के अकॉर्डिंग कोई और ब्यूटीफुल होगा, किसी के अकॉर्डिंग कोई और ब्यूटीफुल होगा, लेकिन इसी से आप इसका सेट नहीं बना पाओगे, इसलिए ये सेट में नहीं आ सकता। नॉट डिफाइंड who is beautiful and different person have different sets things different, सबकी अलग अलग सोच होती है भाई। जैसे कि अब खैर मेरी तो बात अलग है यार, कोई बोलेगा कि मैं सुंदरी हूँ, क्योंकि चलो छोड़ो टॉपिक बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 210 2 3 5 7, ये बिल्कुल सेट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इन्हें आप दिमाग में रट लीजिए, कुछ भी रटना देखिए जरूरी होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं समझते हैं, समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारी रटनी पड़ेगी। ठीक है। उल्टा ई मतलब कि सी बना के एक बीच में वो कर देना, उसको मतलब ऐसे सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब कि इससे बिलोंग करता है, मतलब कि इससे बिलोंग्स करता है। समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है। उल्टा ए बना दिया फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है, सबके लिए। उल्टा ई बना दिया ऐसे करके। सिंबल को रट लेना, देयर एग्जिस्ट। इस साइन का मतलब है सच डेट, ये तो सबको ही पता होगा। इसका तो मतलब सबको पता ही होगा, एंड। चलिए अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अब देखिए आ गई, देयर आर 3 वेज, 3 टाइप से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 वेज है किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। जैसे कि पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, सेकंड नेम इसका टेबुलर फॉर्म भी है। जैसे कि सेट्स का नाम लिख दिया, A इक्वल कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म सबसे सिंपल होती है, सबसे सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है, बहुत कर्ली ब्रैकेट इसमें कंपलसरी है, कॉमा कंपलसरी है, सेट्स का नेम कंपलसरी है। A B C कौन सा सेट है? A है, जैसे कि ये कंपलसरी है लगाना। इसको देख लीजिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एक सर्कल सा बना देते हैं, लॉकी जैसा। हाँ, लॉकी नहीं है पर समझ लीजिए आप, जो भी समझ पाए। 1 2 3 4 5 और ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद कौन से सेट का जो भी नेम है, A है, B है, C है, वो लिख सकते हैं। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बहुत वेरी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक
ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको डिटेल में आगे जाके समझेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका एक एग्जांपल लिया गया तीनों में 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे सेट बिल्डर फॉर्म का सेकंड नेम क्या है तो आप बता दीजिएगा प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग एक्स सच डेट 5 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन का इधर यूज हो रहा है, बिलोंग्स टू का, कोमा का, सच डेट का, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से समझेंगे, इसका एक स्पेशल अलग से लेक्चर भी आएगा, इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों होंगी। तो अभी आप केवल ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ एन विजुअल फॉर्म ऑफ गिवन सेट दैट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए ए इक्वल 2 4 6 8, इसको विजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए इसको विजुअल में देखते हैं तो एक लोकी जैसा बना दिया, खैर इसका सीट लोकी जैसा नहीं है, इसका था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बना दिया और ए लिख दिया इसको, ठीक है। ए नाम दे दिया। विजुअल फॉर्म तो आपको पता ही इजी है, केवल जितने एलिमेंट दे रखे हैं भाई उसको लिख दो। प्रॉपर्टी फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए एक स्पेशल अलग से लेक्चर हम बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। ई नाम दे दिया, इक्वल में कर्ली ब्रैकेट 2n, इसको थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, क्या है ये, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 का टेबल है ना एक तरीके से, यानी कि 2n लगा दिया। 2 का टेबल क्या है, 2n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज स्मॉलर देन 4 भाई, लेकिन 8 तक सीमित है। 2 का टेबल है 8 तक सीमित है। अब देखिए क्या, इसको सोल्व करके देखिए 2n आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब देखिए सच डेट 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए 2n में नेचुरल नंबर है n और n स्मॉलर देन 4 है, तो ऐसा नेचुरल नंबर जो स्क्वायर से स्मॉलर कौन कौन से 1 2 3 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए। ऐसे ही आपको बस समझना है। अभी आप एग्जांपल समझिए अच्छे से, आप जितने ज्यादा इसके क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, कॉमन सेंस लगाइए, अपने आप आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ए इक्वल एन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ही है हर किसी का, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्क्वायर था 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना था, वही कर दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट पे बेसिस है। कोई पूछ ले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किस पे बेसिस है, नंबर ऑफ एलिमेंट पे। नंबर ऑफ एलिमेंट और फाइनाइट होते हैं फाइनाइट सेट में। कैसे, ए इक्वल 1 2 3। अब इसमें 1 2 3 दे रखा है सेट में, तो मतलब 1 2 3 ही है, इससे ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, तो ये फाइनाइट सेट भी है, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट और इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, कैसे, सेट वी में इक्वल दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी में लाइन गई है, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट तो ऑफ है लेकिन 1 2 3 4 है, उसमें कितने एलिमेंट इन्फिनिटी है, ऐसे लिखते जाने, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, समझ लो बस। अब कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर डिफाइंड होते हैं फाइनाइट सेट में। बहुत सारे लोग सोचेंगे कार्डिनल नंबर होते क्या है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसको ऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान से रख लीजिए, इसको ऑर्डर भी बोला जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर बोला जाता है, अच्छे से समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट कितने हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोला जाता है। अब देखिए ए इक्वल 1 2 3 एक्स एंड वाई, यानी कि इसमें एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एक्स वाई, यानी कि 1 2 3 4 5 5 है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसको देखो दो तरीके से फॉर्म किया जाता है, एक ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, इच्छा है आप कैसे शो करना चाहते हैं। एन मतलब कि कार्डिनल नंबर, ए सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है, समझ रहे हैं ना। इसमें कितना कार्डिनल नंबर सेट बी में, 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 6। कार्डिनल नंबर एन और सेट ए का 6, समझ रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में एक कंक्लूजन निकल के आया है, सेट ए क्या है 1 और 2 है, सेट बी क्या है 3 और 4 है। अब देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, एन इक्वल एन भी हो सकता है, बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्यों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना।
अब देखिए स्टैंडर्ड इनफिनाइट सेट, इसको हम सिंबल देख लेते हैं एक बार। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर को नेगेटिव आर से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं ना? तब अब देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को आई या जेड से डिनोट कर सकते हैं। जेड कर्सिव में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम आई से भी और जेड से भी कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस जेड प्लस। अब ये नहीं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर मतलब कि आई जेड से पॉजिटिव को अलग प्लस सिंबल लगाएंगे। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव सिंबल लगा देंगे, आई एंड जेड। अब देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का सिंबल क्या होगा? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। अब देखिए आर माइनस क्यों? रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर माइनस करते हैं, दिमाग लगाइए क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा ना, समझ रहे हैं ना? तो रियल नंबर के सिंबल में से माइनस कर देंगे रेशनल नंबर के सिंबल को, बचे क्या? इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट सेट समझते हैं, नल सेट। इसको हम बोल्ड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर 0 देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। मतलब कि खाली सेट को बोलते हैं नल सेट। समझ रहे हैं? नल से आप नाम से समझ गए होंगे। तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। जैसे कि कर्ली ब्रैकेट ओनली वन है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसकी रिप्रेजेंटेशन इससे होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रिप्रेजेंटेशन इससे होती है नल सेट की। जैसे कि ए इक्वल एक्स, अगर हाँ एक बात और, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आ जाए जो कि पॉसिबल नहीं हो, जो इस जैसे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसको हम नल सेट में कर देंगे। भाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा आ जाए तो उसको नल सेट में डाल देंगे। कार्डिनल नंबर इसका क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। सिंगलेटन सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, जैसे कि W है, समझ रहे हैं ना? उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट क्या होते हैं? अच्छे से समझ लीजिए। इक्वल सेट, इफ ऑल एलिमेंट आर सेम, ऑल एलिमेंट सेम है, इक्वल सेट हो गए। जैसे कि सेट ए और सेट बी 1 2 2 1, नंबर ऑफ एलिमेंट और ऑल एलिमेंट सेम है, इक्वल सेट हो गए। अब इक्वलेंट सेट क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर सेम। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में छोटा सा डिफरेंट है, इसमें नंबर ऑफ सेट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना? सेम बिल्कुल, जैसे 1 और 2 इसमें तो 1 और 2 इसमें भी है एलिमेंट, समझ रहे हैं ना? उसको इक्वल बोलेंगे। इसमें कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। सी में 1 और 2 है, डी में x एंड y है, तो NC2 ND2 कार्डिनल नंबर सेम है, बस ये इक्वलेंट सेट में आ गया। एक इंपॉर्टेंट, ऑल इक्वल सेट इक्वलेंट हो सकते हैं, ऑल इक्वलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, रियल नंबर लाइन क्या होती है? रियल नंबर लाइन आपको सबको पता होगा, एक लाइन बनी होती है जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स लिखे होते हैं, समझ रहे हैं ना? -1 -3 2 1, ठीक है? 0 मिडल पॉइंट होता है। अब इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? ऑल नंबर ऑफ बिटवीन अवर क्वेश्चंस बट नॉट इंक्लूडिंग अवर एंड पॉइंट, उसे ओपन इंटरवल बोला जाता है। ऑल नंबर ऑफ बिटवीन अवर क्वेश्चन आल्सो इंक्लूडिंग अवर एंड पॉइंट, उसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। मतलब कि 0.2 बोला गया, बात समझ रहे हैं? 0.2 बोला गया, तो अगर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं 0 और 2 को तो 1 बचा ना केवल, मतलब इंक्लूड नहीं किया। 0 से लेकर 2 तक अगर बोला गया, इसमें इंक्लूड नहीं किया 0 और 2 को, 0 से 2 तक, लेकिन 0 और 2 को लेना नहीं है, क्या हो गया? केवल 1 आया, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे। अगर इसका सिंबल क्या होता है? खाली सर्कल बनाते हैं, ठीक है? दोनों तरफ देख सकते हैं आप, खाली सर्कल बने दोनों तरफ, समझ रहे हैं? ओपन इंटरवल समझ गए। क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो 0 से लेकर 2 तक हो गया, 0 से लेकर 2 तक, और 0 और 2 को भी इंक्लूड किया गया, उसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल बोलेंगे। अब इसका क्या होता है? सर्कल को फिल कर दिया जाता है, ठीक है? ऐसे शो किया जाता है। नेक्स्ट टर्म एक होता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल को हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? अब आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए। नंबर लाइन पे शो किया गया है, 0 से लेकर 2 तक बोला गया है, लेकिन 0 को इंक्लूड किया गया है, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन इंटरवल बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, ब्रैकेट का इनमें बहुत बड़ा लोचा होता है, बहुत सारे लोग ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 को इंक्लूड किया गया है तो इसमें ऐसा वाला ब्रैकेट लगेगा, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है तो इसमें ऐसा वाला ब्रैकेट लगेगा, समझ रहे हैं ना?
तो दोनों के बीच में अच्छे से समझ लेना। ठीक है, दोनों के बीच में अच्छे से समझ लेना। थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, लाइक तो छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे कनेक्ट रहिए, ऐसे टाइप की वीडियो लें, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं आगे, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम सबसे एंड में डालेंगे जब पूरा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड में डालेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताई हैं वो बताएंगे। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, एंड वेन बहुत सारे सेट्स दिमाग से उतर गए हैं वो बताएंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें सेट्स के बारे में आपको बताएंगे। आपका इससे कोई रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।